जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10th में। आपको पता है कि हम लोग मैथ पढ़ चुके हैं। अब से हम लोग मैथ में अनसॉल्व्ड की तैयारी करेंगे। बोर्ड में अनसॉल्व्ड की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो है 2019 से सेट लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं। आज के इस सेट में हम लोग सेट 1 करेंगे। 2023 का पहला सेट यानी डीबी। आप लोगों को बता दें कि हम लोग जो है अग्रवाल अनसॉल्व के अध्ययन कर रहे हैं। आप लोगों के पास जो भी अनसॉल्व हो, जैसे राजीव का हो या एचएम का हो या एक्स का हो, एनीबॉडी किसी का भी, आपको किसी के पास मतलब कोई भी अनसॉल्व आपके पास हो, तो आप लोग क्या देखना है पता है? सेट 1 नहीं देखना है, 2023 देखोगे और सेट डीबी देखोगे। बस सेट डीबी देखोगे, उसको सॉल्व करोगे, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको पता है ना ये क्वेश्चन में चेंजेस आई है, तो आपको पता है कि इस बार जो है 20 एमसीक्यू है। 20 एमसीक्यू है जो कि आपको ओएमआर में करना होता है। हम जो है इसमें जो है आपको केवल बता देंगे कैसे करोगे, लेकिन ओएमआर जो है आप लोगों को गोला करना होता है। ओएमआर कैसे भरा था आपको पता है ना? नहीं पता है, ओएमआर के लिए भी एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना? तो आज से हम लोग सेट 1 2023 का डीबी करने वाले हैं। बन रही है वीडियो के लास्ट तक, पूरा का पूरा आपको अच्छे से अध्ययन करवाएंगे, ठीक है? मैथ में आप लोग फुल तैयारी करवा देंगे। पहला क्वेश्चन है खंड आ में, बहुविकल्पी प्रश्न है। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक और पूर्णांक ए और बी के लिए, पहला ऑप्शन है ए बराबर मासा, ठीक है? पहला ऑप्शन ध्यान रखना, ए बराबर मासा कोष्टक में ए कॉमा बी इंटू बी। दूसरा बी ए इंटू बी लासा ए कॉमा बी। और तीसरा है बी बराबर मासा और ए इंटू बी इंटू लासा इंटू ए इंटू बी। और चौथा है ए इंटू बी मासा, ठीक, फिर ए कॉमा बी इंटू लासा ए कॉमा बी। तो आपका चौथा ऑप्शन सही है, क्योंकि आपको पता है ना कि लासा इंटू मासा बराबर पहला व्यंजक इंटू दूसरा व्यंजक। आपको पता है ना, आपको ध्यान होना चाहिए। देखिए, ऐसी गलती मत करिए। फार्मूले हमने जब भी हमने एक्सरसाइज आपको पढ़ा दी है, एक्सरसाइज पढ़ाते समय हमने कहा था कि फार्मूले के लिए डायरी बना लीजिए, फार्मूला तैयार कर लीजिए। तो 1 पॉइंट में ही आपको पढ़ा दिया था, लासा इंटू मासा बराबर पहला व्यंजक इंटू दूसरा व्यंजक। तो वही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपके पास? डी पार्ट, ए इंटू बी फिर मासा, यानी ए इंटू बी का मासा और ए इंटू बी का लासा और ए कॉमा बी। मतलब ये क्या है आपके पास? पहला व्यंजक इंटू दूसरा व्यंजक के रूप में। आपको पता है कि कौन सा ऑप्शन सही है? डी पार्ट सही है, ठीक है? एक शून्योत्तर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। हमने आपको पढ़ा दिया है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल भी अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का माइनस भी यानी अंतर भी अपरिमेय संख्या, और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का भाग भी अपरिमेय संख्या, ठीक? तो परिमेय अपरिमेय का अगर मिल जाए तो चाहे कुछ भी हो जाए, प्लस माइनस यानी गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ भी हो जाए, आपके पास हो अपरिमेय संख्या ही होगी यहाँ पर। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपके पास? बी पार्ट। तो आंसर क्या सही है? अपरिमेय संख्या। इसके बाद तीसरे में यम बराबर 5 और एन बराबर यम प्लस 7, तो यम स्क्वायर और एन स्क्वायर जो अंडर रूट में है उसका मान आपको ज्ञात करो। तो देखो तीसरे में है यम बराबर 5, ठीक, और एन बराबर यम प्लस 7। इनका कहना है कि अंडर रूट में यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ज्ञात करो। तो जब यम स्क्वायर और एन स्क्वायर आप लोग ज्ञात करोगे, है ना, तो देखो यहाँ पर आप लोग n का मान निकालो। तो 5 + 7 बराबर 12। इसमें m का स्क्वायर मतलब n का मान आपके पास, हाँ, तो m का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, n का स्क्वायर 12 का वर्ग 144, जुड़कर 169। तो ये वर्ग किसका है? 13 का, जो कि आंसर हो गया। तो कौन सा आपके पास ऑप्शन है? सी पार्ट, ठीक, 13। हाँ, चौथा नंबर, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होगी। अब देखो,
ऑप्शन दिया गया है 1, ऑप्शन दिया गया है 2, ऑप्शन दिया गया है 3, ऑप्शन दिया गया है अपरिभाषित। तो किसी परमेय संख्या के परमेय अपरमेय आपको हमने 1.2 में ही पढ़ा दिए आपके एक्सरसाइज में। तो किसी परमेय संख्या के समतुल्य, समतुल्य के मतलब उसी के बराबर, समतुल्य परमेय संख्या होगी तो उसके बराबर कितनी परमेय संख्या होगी? 1 थोड़ी ना होगी, 2 थोड़ी ना होगी, 3 थोड़ी ना होगी, 4 थोड़ी ना होगी, 5 थोड़ी ना होगी। मतलब इसको कोई इसकी कोई परिभाषा नहीं है कितनी परमेय संख्या हो सकती है वहाँ पर। तो हम लोग इसको ऑप्शन नंबर किस में करेंगे? डी पार्ट में करेंगे। तो डी पार्ट जो है हमारे पास सही ऑप्शन है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 और इसी प्रकार 2 में है तो रैखिक समीकरण यदि ये तीन a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो फार्मूला तैयार है, आपको पता है। अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो, तीनों अगर बराबर हो तो ये अपरिमित रूप से अनेक हल है, ये संगत भी है और ये संपाती भी है। ठीक, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन सही है, रेखाएं संपाती है। तो इसमें आपको हमने बता दिया कि संगत भी है, अनेक हल भी है अपरिमित रूप से और संपाती भी है। तो इसमें संपाती ऑप्शन सही है आपका बी पार्ट। क्लियर? 6 नंबर में है किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर तो वही संख्या होगी, तो वही संख्या क्या होगी? 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। तो पहले मान लो, तो हमने माना वह संख्या बराबर यक्स है और इनका कहना है कि यक्स संख्या का तिहाई, तो हम लोग कहेंगे यक्स का 1/3। यक्स का 1/3 का मतलब होता है यक्स इंटू 1/3, 2/3, 2/3, 4/3, 4/3 ऐसे। हाँ, तो x बटे 3। तो ये कह रहा है कि एक किसी संख्या का 1/3 21 के बराबर है, तो ये किसके बराबर है? 21 के बराबर है। तो x बटे 3 ये बराबर है किसके? 21 के। ये बटे में है, इसको गुणा में पहुंचा दो, तो x बराबर 21 या 63। कौन सा ऑप्शन आपके पास सही है? तो आप लोग कहोगे सी पार्ट सही है। क्लियर? क्लियर है ना? यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। कभी भी द्विघात समीकरण में अगर एक मूल दे दिया जाए, है ना, उसको हमेशा x के बराबर मानोगे। अगर समीकरण x के रूप में है, अगर समीकरण y के रूप में है तो उसको y बराबर मानोगे, समीकरण z के रूप में है तो उसको z बराबर मानोगे। कैसे? ऐसे देखो, 7वां नंबर में है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0, तो हम लोग कहेंगे x बराबर जो है ना -2, क्योंकि एक मूल हमारे पास -2। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान रखना कि -2 का वर्ग 4 और फिर 2 दूनी 4 माइनस पी बराबर 0, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, तो हम लोग कहेंगे p बराबर 0। तो p का मान क्या है? 0। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन आपका ए पार्ट सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए पार्ट सही है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर 8 नंबर, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर हो तो त्रिभुज होंगे। आपको तो पता ही है त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है ना उसके संगत भुजाओं के बराबर होता ही है वो। ठीक है, वर्ग के भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है वो। तो समझना, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का संगत भुजाओं के बराबर तब होगा जब उसकी त्रिभुज जो है वो किस प्रकार का होना चाहिए? समरूप होना चाहिए। समरूप आपको 6 में पढ़ाया था हमने, 6 में समरूप आकृति, समरूप त्रिभुज। तो ऑप्शन कौन सही है? सी पार्ट सही है, समरूप। कौन सा ऑप्शन सही है? सी पार्ट, समरूप। ठीक है, देखो ये अनसॉल्व है, इसमें हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, एकदम डीपली एक्सप्लेन तो करेंगे नहीं, जो कि हमने एक्सरसाइज में आपको डीपली एक्सप्लेन करके आपको समझा दिया है। ठीक है, एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। समदूरस्थ भी आपको पढ़ा दिया हमने। देखो फिर भी देखो, एक्स अक्ष पर सबसे पहले तो 9 नंबर है, तो आप लोग जानते हो ना एक्स अक्ष पर बिंदु हम लोग क्या लेते हैं? एक्स अक्ष पर लेते हैं हम लोग a,0, अब वाई अक्ष पर लेते हैं हम लोग 0,b। क्लियर? हाँ, तो इसमें और इनका कहना है कि बिंदु 2, इसको मान लो p। ठीक है,
और ए में जो बिंदु है हमारे पास 2, -5 और बी में बिंदु ए और बी हमने ले लिया, ठीक है, बुक में नहीं है आपके, इसमें 2 और 9, क्योंकि समदूरस्थ होने पर निर्देशांक होंगे। समदूरस्थ के लिए आपको याद है ना, समदूरस्थ के लिए, तो समदूरस्थ के लिए जब भी हमने आपको एक्सरसाइज पढ़ा दिया है समदूरस्थ, तो समदूरस्थ का मतलब है सम माने बराबर और दूरस्थ माने दूरी, उनकी दूरी बराबर होनी चाहिए। यानी पी ए की जो दूरी है पी बी के दूरी के बराबर हो तो उसे हम लोग समदूरस्थ कहेंगे। इसका मतलब है पी के जो बिंदु है हमारे पास a,0 और ए के जो बिंदु है 2, -5, पी के बिंदु जो है a,0 और जो बी के बिंदु है -2, 9। क्लियर? ये आपके पास x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2। क्लियर? अब देखो हम लोग यहाँ पर बीच की दूरी लगा देंगे। बीच की दूरी ये हमारे पास √x1 - x2 का होल स्क्वायर और y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसे ही 2 बार लगाएंगे क्योंकि समदूरस्थ है ना, एक बार इसके लिए एक बार इसके लिए, तो अंडर रूट ये हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर। नहीं, मान रख दो डायरेक्टली, मान रख दो। हाँ, मान x1 का मान हमारे पास है a, x2 का मान है हमारे पास 2, y1 का मान हमारे पास 0 और y2 का मान है -5, तो +5 हो जाएगा आपके पास। हाँ, फिर से एक बार x1 का मान है हमारे पास इधर a और ये 2 का वर्ग प्लस y1 का मान है हमारे पास 0 और ये हो जाएगा आपके पास y2 का मान 9 का वर्ग। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, इसका होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 होता है ना, -2 अभी तो 2 दूनी 4a और 5 का वर्ग 25, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी, तो ये हो जाएगा 4a और 9 का वर्ग हो जाएगा 81, है ना। ए स्क्वायर प्लस में है, ए स्क्वायर प्लस में है, जब बराबर हो तभी समान चिन्ह काट सकते हैं हम लोग। हाँ, 4 से 4 कैंसिल। क्लियर? और इस 4a को इधर ले आओ तो -4a -4a 81 -25, ये दोनों जुड़कर हो जाएगा -8a। इन दोनों को घटाओगे तो 11 से 6, 7 से 5, 7 8 56 यानी 8 7 56, तो a बराबर आप लोग कहोगे -7। तो बिंदु आपके पास क्या लोगे जानते हो? बिंदु हमारे पास a, 0, तो a का मान है -7, तो -7, 0 -7, 0। तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों? बी पार्ट। आप लोग बोर्ड एग्जाम में बी पार्ट को, जैसे मान लो कि ये बी पार्ट है ना, तो बी पार्ट को ऐसे डार्क कर दोगे, ठीक है, ऐसे आप लोग बी पार्ट को डार्क कर दोगे। क्लियर? मोटे पेन लेके जाना वहाँ पर बोर्ड एग्जाम में, जल्दी जल्दी डार्क हो जाए, ठीक है। हल्के पेन मत लेके जाना कि बस घंटों तक केवल डार्क करते रहो, डार्क करते रहो, डार्क करते रहो। कब तक डार्क करेंगे उसको हम लोग? फटाफट से मोटे पेन, जो मोटे चलने वाले पेन है वो ले जाओ, ठीक है, उसको अच्छे डार्क करो। और उसके लिए फिर इसके मत लेके जाना कि फिर इधर उधर आर पार हो जाए, है ना, तो मोटे पेन लेके जाना। हाँ, तो देखो 9 नंबर को तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। 10 नंबर, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज जानते हो किसे कहते हैं? जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग कहते हैं। एक त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें ए बी बराबर ए सी है, तो ए बी बराबर ए सी है, तो फिर इसके बाद ऑप्शन दिया गया। सबसे पहले 10 नंबर देखो, 10 नंबर में है कि ए बी बराबर ए सी, ठीक। अब देखो यहाँ पर जब हम लोग कोण की बात करें तो ए से ए कैंसिल, तो कोण बी बराबर कोण सी, ठीक, कोण बी बराबर कोण सी। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास सही है? सी पार्ट सही है, कोण बी बराबर कोण सी, ठीक। अब देखो 11वां नंबर, तो इसका सी पार्ट सही है। 11वां नंबर में है त्रिभुज ए बी सी में ए बी जो है 6√3 है, ए सी जो है 12 है, बी सी 6 है, तो कोण बी होगा। तो आपको बता दें कि 11वां नंबर जो है 11वां नंबर में है कि ए बी बराबर 6√3, ठीक, और ए सी बराबर 12, बी सी बराबर 6। एक हम लोग त्रिभुज बनाते हैं, ठीक,
तो सबसे बड़ी भुजा हमारे पास ए सी है, तो ये हम लोग ले रहे ए और ये ले रहे सी जो कि 12, यहाँ पर बी, तो ए बी बराबर हमारे पास 6√3 और बी सी बराबर 6। हम चेक कर रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय हमारे पास क्लियर है कि नहीं। तो कर्ण का वर्ग 144, तो कर्ण का वर्ग 144, लंब का वर्ग 36 प्लस आधार का वर्ग 36 इंटू 3, तो 36 इंटू 3 144 आ रहा है कि ये चेक करेंगे हम लोग। हाँ, तो 36 प्लस 6 18 बचा 1 3 3 9 और 1 10, तो 144। हाँ, तो हम लोग कहेंगे अतः कोण बी बराबर 90 अंश, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, तो कोण बी बराबर 90 अंश। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास? बी पार्ट सही है। ठीक। हाँ, 12वां नंबर में एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 60 अंश का हो, और जबकि हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज में 2 कोण बराबर हो, 2 भुजा बराबर हो। और देखो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2a है, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो जैसे 12वां नंबर है, तो 12वां नंबर में है एक समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। जैसे ये अगर 2a है तो ये भी 2a है, तो ये भी 2a है। शीर्ष लंब, तो ये शीर्ष से हमने एक लंब डाल दी, और इस शीर्ष से भी एक लंब डाल दी हमने, इस शीर्ष से भी एक लंब डाल दी, तो एक ही से ज्ञात कर रहे हैं, हम इसी से ज्ञात कर रहे हैं। हाँ, ये a है हमारे पास, ये b है और ये c है और ये d है। यहाँ से ए है तो ये भी दूरी a होगी। क्यों? यहाँ से अगर a है, यहाँ से अगर a है, तभी तो जुड़कर दूरी इसकी 2 a होगी यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस की प्रमेय हम लोग इसके लिए ज्ञात कर रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या है? 2a, 2a का वर्ग हमारे पास 4a, आधार का वर्ग हमें नहीं पता है, ad का वर्ग प्लस नहीं लंब का वर्ग, आधार का वर्ग हमारे पता है, हमें a स्क्वायर, इसको पक्षांतर कर दो, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर ad स्क्वायर घटकर 3a स्क्वायर, तो ad स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाओगे रूट चढ़ाओगे, तो ad बराबर √3a स्क्वायर, तो ad बराबर कहोगे कि √3a या a√3। तो प्रत्येक शीर्ष लंब की जो लंबाई है वो √3a है, a अंडर रूट से बाहर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 12वां नंबर में a√3। ठीक, चलो पहले ही सही है आपके पास। तो 13वां नंबर से एक काम करो, अगर आप लोग शॉर्ट करना चाहते हो तो कर लो, तो हम इसको रेस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब देखो आप लोग 13 नंबर में साइन ए बराबर कॉस ए, तो ए का मान आप लोग ज्ञात कीजिए। तो एक चीज ध्यान रखना कि साइन ए बराबर कॉस ए, ये इनका कहना है। तो कौन सा नंबर है आपके पास? 13 नंबर। साइन ए बराबर कॉस ए। एक चीज ध्यान रखना कि एक सूत्र हम लोग जानते हैं, वो सूत्र इस प्रकार से है कि साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए। ठीक, अब यहां पर साइन ए की जगह साइन ए लिखो, कॉस की जगह लिख सकते हो साइन 90 माइनस ए, साइन से साइन कैंसिल, ए इस माइनस ए को इधर पक्षांतर करके लाओ तो प्लस ए बराबर 90, तो ये हो जाएगा आपके पास ए और ए 2a बराबर 90 अंश, तो 45 दूनी 90, तो a बराबर 45 अंश। तो एक चीज ध्यान रखना कि साइन 45 और कॉस 45 दोनों का मान बराबर होता ही है। साइन 45 कॉस 45, और टेन 45 कॉट 45, सेक 45 कॉसेक 45, ये सब आपस में बराबर है दोनों। है तो 45 वाला मान ही बराबर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपके पास? सी पार्ट सही है। 14 नंबर में है ए बराबर 30 अंश, तो टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट बटे कॉट स्क्वायर ए का मान आपको ज्ञात करना है। देखो 14 नंबर ए बराबर 30 अंश। ठीक, तो आप लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान ज्ञात करो। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30। देखो 1 प्लस टेन 30 का मान होता है 1 बटे √3, तो वर्ग, 1 प्लस कॉट 30 का मान होता है 1 केवल √3 का वर्ग। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बटे √3 का वर्ग 3
और 1 + 3, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 1 4। हाँ, तो 4/3 और ये हो जाएगा 4 इसके बटे 1, तो 4/3 इंटू 1/4, इससे ये कैंसिल, तो 1/3। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास? डी पार्ट आपके पास सही है। ठीक है, डी पार्ट। अब देखो 15 नंबर में है, यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि होगी। तो देखो यहाँ पर 15 नंबर में है कि यदि गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, तो हमने पहले मान लिया कि माना गोले की त्रिज्या क्या होगी, हमने मान लिया गोले की त्रिज्या बराबर r। तो गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, तो त्रिज्या को दोगुना करने पर, तो दोगुना करने पर ये हो जाएगा 2r। ठीक, दोगुना करने पर क्या हो जाएगा, ये 2r। और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि होगी। तो गोले की त्रिज्या, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा दो, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। ठीक, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 4πr²। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझना होगा आपको। यदि गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक, अब देखो इसको तो दोगुना करने को है, दोगुना त्रिज्या करने पर ना, त्रिज्या में दोगुना कर दिया, तो उस कंडीशन में 4π, r के जगह आप लोग क्या लोगे, r के जगह लोगे 2r का वर्ग, अर्थात आप लोग लोगे 2 का वर्ग 4, 4 चौको 16, 16πr², 16πr²। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि अब हम लोग इसमें, इनका कहना है कि प्रतिशत वृद्धि होगी। तो प्रतिशत, तो आप लोग जब हाई स्कूल पास करोगे ना, तब भी आप लोग प्रतिशत कैसे निकालोगे जानते हो? जैसे आप मान लो कि आपका पूर्णांक है 600, 600 में आपके नंबर आए हैं 500-550। ठीक, तो आप लोग क्या करोगे, जितना आए हैं ना उसको रखोगे ऊपर, जितना आया है उसको रखोगे ऊपर, जिसमें आया है उसको रखोगे नीचे। कहने का अर्थ है कि जितना आया है मतलब 16πr² उसको ऊपर, जिससे आया है यानी 4πr²। ठीक, उसको आप लोग क्या रखोगे, नीचे, इनटू आप लोग क्या कर दोगे 100। फिर से एक बार आप लोग हाई स्कूल एग्जाम देने के बाद जब भी अपना परसेंटेज निकालोगे, तो जितने में टोटल पूर्णांक को लिखते हैं नीचे, टोटल पूर्णांक को, जैसे आपका पूर्णांक है 600, 600 को लिखोगे आप लोग बटे में, जितना आया है उसको लिखोगे आप लोग ऊपर इंटू 100। तो इतने में से इतना आया है ना, तो आप लोग यहाँ पर इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 4 चौको 16, तो आप लोग कहोगे 400%। तो प्रतिशत में वृद्धि क्या होगी, 400%। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी पार्ट। हाँ, दो वृत्तों के व्यास का अनुपात 4:9 है, वृत्त की परिधियों में अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो 16 नंबर में है कि दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात, तो हम लोग लिखते हैं d1 अनुपात d2 बराबर, d1 अनुपात d2 बराबर हमारे पास है 4:9। ठीक, और उनके परिधियों में अनुपात, तो हम लोग अगर इसकी त्रिज्या निकालना चाहे तो सबसे पहले परिधि देखो, परिधि बराबर फार्मूला होता है 2πr। ठीक, तो इसमें हम लोग को r चाहिए, तो इसको अगर हम लोग r1 अनुपात r2 करते हैं, तो इसको अगर त्रिज्या निकालोगे ना तो व्यास का आधा कर देते हैं हम लोग। हाँ, तो इसका आधा करोगे तो 2 हो जाएगा ये, और ये आपके पास 3 हो जाएगा। क्लियर? अब देखो, नहीं, अब देखो इसका आधा करेंगे, इसका आधा फिर दशमलव में आ जाएगा, है ना, तो इसका आधा आपके पास दशमलव में आ जाएगा, मतलब 9/2। अब देखो, तो परिधियों का अनुपात आप लोग लिखोगे 2πr1 बटे 2πr2। अनुपात को हमेशा आप लोग बटे में लिखोगे, मजा आएगा, बटे में लिखते। ठीक है, बटे का मतलब अनुपात। आप ध्यान रखना कि इससे ये कैंसिल,
इससे ये कैंसिल, ठीक। तो R1 की जगह आप लोग लिखोगे 2, ठीक, और R2 की जगह लिखोगे 9/2। इस 2 को ऊपर ले जाते हैं तो 2 दूनी 4, तो आप लोग का होगा 4/9 अर्थात 4:9। सेम सेम, तो मतलब कौन सा ऑप्शन सही है आपके पास? बी पार्ट सही है, 4:9। 17 नंबर में है माध्य होगा। देखो 17 नंबर, आपको देखो जरा 17 नंबर, 17 नंबर में है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल 0 से 2, 2 से 4, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, और बारंबारता को लिखते हैं हम लोग एफ से, ठीक, एफ से। तो 3, 1, 5, 4, 7। जब भी माध्य निकालते हैं, माध्य तो होगा ना, जब भी माध्य निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? पहले पद निकालते हैं, यक्स। पद निकालते समय हम लोग क्या करते जानते हो? इन दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं। इन दोनों को जोड़कर आधा करोगे तो 1, इन दोनों को जोड़कर आधा करोगे तो हो जाएगा 3। इन दोनों में अंतर कितने का? 2 का अंतर है। अब 2 2 बढ़ाते जाओ तो ये हो जाएगा 5, 2 7, 2 9। अब हम लोग क्या करते हैं जानते हो? अब हम लोग जो है एफ एक्स निकालते हैं। एफ एक्स में इन दोनों से गुणा कर लेते हैं। इन दोनों से जब गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, फिर ये इन दोनों गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 5 25, और 7 चौक 28, और 9 7 63। तो हम लोग का जो माध्य होता है, माध्य का फार्मूला होता है, माध्य को लिखते हैं यक्स बार से, जो कि इसका फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है जोड़िए। किसको जोड़िए? एफ एक्स को जोड़िए। सिग्मा का मतलब जोड़िए। किसको जोड़िए? एफ को जोड़िए। तो एफ को जोड़ेंगे हम लोग, है ना, एफ को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ कहेंगे हम लोग। तो 3 और 1 4, और 5 9, 9 13, और 7 20। एफ एक्स को जोड़ो तो सिग्मा एफ एक्स, जोड़ो 3 3 6 5 11, और 8 19, और 3 22, बचा 2, 6 4 10 2 12, ठीक। अब आप लोग कहोगे कि एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स की जगह लिखोगे 122, 122 बटे 20। काटो काटो इसको, 6 और 6 दूनी 12, और 2 6 12, 2 एकम 2, 2 1 0 हटाओगे, 1 अंक के बाद दशमलव लगा दोगे तो एक्स बार बराबर 6.1। ये हो गया आंसर, ठीक, ये हो गया आंसर। तो 6.1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपके पास? डी पार्ट सही हो जाएगा, 6.1। अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 18। चलो 18 से पहले एक काम करो, इतने का आप लोग शॉर्ट कर लो, है ना। अब देखिए 18 नंबर में है किसी बारंबारता बंटन का माध्य 24.1 और बहुलक 28, उसका माध्यक होगा। देखो सबसे पहले लिख लेते हैं 18 नंबर। हाँ, 18 नंबर में है, 18 नंबर में हमसे है कि माध्य बराबर 24.1, माध्य बराबर 24.1, बहुलक बराबर हमारे पास है 28, और माध्यक बराबर हमारे पास क्वेश्चन मार्क। देखो इसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले से पहले आपको परिचित कराते हैं। हाँ, फार्मूला हमारे पास होता है माध्य, देखो माध्यक और बहुलक के बीच संबंध हमारे पास होता है बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य। ये तो हमने फार्मूला आपको, हमने जब भी इसको एक्सरसाइज पढ़ाया था तब बता दिया था हमने, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक और माइनस 2 इंटू माध्य, है ना। तो यहाँ पर आप लोग बहुलक की जगह क्या लिखोगे? 28, 3 इंटू माध्यक की जगह लिखोगे माध्यक, माइनस 2 इंटू माध्य की जगह लिखोगे 24.1। इसे गुणा करते 75 करो, प्लस में कर दो इसको 28, प्लस 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ठीक।
और बराबर 3 इंटू माध्यक, इन दोनों को जोड़ते हैं 3 को बटे में पहुंचा दो, तो ये हो जाएगा 8 8 16 बचा 1, 4 6 और 1 7.2/3। तो माध्यक बराबर आप लोग काटो इसको, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 पचे 15 बचा 1, 3 चौको 12, तो 25.4 ये हो गया आपके पास ऑप्शन। ठीक है, अब ये हो गया ऑप्शन। अब देखो यहाँ पर आपके पास सी पार्ट सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। अब देखो 19 नंबर में है कि बंटन में बहुलक वर्ग होगा, तो जिसकी बहुलक मतलब जिसकी जो बारंबारता सबसे अधिक हो उसी को लेते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले 11 21 23 14 15 बारंबारता में सबसे अधिक है 23, तो 23 का जो वर्ग अंतराल क्या है 20 से 30, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसका सबसे अधिक बारंबारता होता है उसे बहुलक भी कहते हैं हम लोग। हाँ, तो 30 से 20 हमारे पास ऑप्शन सही हो जाएगा। और 20 नंबर में तो 20 नंबर यही है, लो 20 नंबर का तो यही ऑप्शन है, ये फार्मूला पूछ दिया उन्होंने, मतलब हमारे पास बी पार्ट सही हो जाएगा। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 1 जो कि डिस्क्रिप्टिव, ये था ऑब्जेक्टिव। इसको तो हमने क्वेश्चन ऐसे नॉर्मल में दिखा दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब बोर्ड एग्जाम में जो रजिस्टर कॉपी में हम लोग हल करेंगे उसको कैसे हल करेंगे, उसको हम लोग ऐसे हल करेंगे। जब भी हल करेंगे तो हम लोग लिखेंगे ऐसे कि उत्तर नंबर 1, अब 1 में का खा गा है क्या, हाँ, तो का को हल करेंगे तुम लोग ऐसे लिखेंगे का, जिससे कि एग्जामिनर को बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। ठीक, इस पे एग्जामिनर फटाक से पहचान जाएगा उत्तर 1 का को हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो उत्तर 1 के का में क्या है, 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर थीटा। 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा बराबर cos थीटा। तो थीटा का मान आप लोग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि 2 इंटू cos 45 का मान 1/√2 इसका वर्ग माइनस 1 बराबर cos थीटा। तो 2 को तो 2 लिखो, ठीक है, 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग 2, माइनस 1 बराबर cos थीटा, इससे ये कैंसिल। ठीक, तो एक घट के हो जाएगा 0, तो cos थीटा बराबर 0, जो कि ये कितने अंश का मान है, cos 90 अंश का मान होता है 0, cos से cos कैंसिल, तो थीटा बराबर 90 अंश। ठीक है, तो cos 0 का मान होता है 1 और cos 90 का मान होता है 0। अब जैसे हम लोग उत्तर 1 का खा करेंगे, हाँ, तो हम लोग लिखेंगे उत्तर 1 का खा, ऐसे हम लोग लिखेंगे उत्तर 1 का खा। उत्तर 1 का खा में है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो 2 क्रमागत संख्याएं कौन कौन से होती है आपको बताते हैं। तो माना क्रमागत संख्या, सम विषम की बात तो नहीं कही गई है ना, 2 क्रमागत, तो 2 क्रमागत में आप लोग एक लोगे यक्स और एक लोगे x+1। इनका कहना है कि दोनों पूर्णांक जिनके वर्गों का योग 365 हो, वर्गों का योग मतलब इसका वर्ग और x+1 इसका वर्ग, और ये हमने कर दिया योग, कितना हो 365 हो, तो x का वर्ग प्लस इसका होल स्क्वायर खोलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365 को इधर पक्षांतर करके ले आओ। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2x, 365 से 1 घटाओगे तो 364 बराबर 0। 2 को जो है हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करो तो x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। 14 और इसका गुणा करो, 14 कम 14 14 14 42 बचा 4, 14 4 18, ठीक है, इन दोनों को घटा लो तो 1 बचेगा। इन दोनों में कॉमन लोगे x, तो बचेगा x प्लस 14 माइनस 13, तो ये बचेगा x प्लस 14, ठीक, बराबर 0। तो एक कोष्टक में x प्लस 14 और एक कोष्टक में x माइनस 13 बराबर 0। हम लोग इसको अग्रह कर लेते, इसी को लेते, ठीक है, तो x माइनस 13 बराबर 0
तो x बराबर 13। ये अगरा हो गया क्योंकि प्लस में है, इसको पक्षांतर करोगे तो माइनस में हो जाएगा। तो हमारे पास संख्याएं क्या होगी, ध्यान रखना, संख्या हो जाएगी यहाँ पर x का मान 13 है और यहाँ पर x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 और 1 14। तो संख्या क्या हो जाएगी, 13 और 14। ठीक, अब देखो हम लोग उत्तर नंबर 1 का गा करेंगे। ठीक है, 1 का गा। 1 के गा में क्या है, 1 के गा में है कि बिंदु x, y और बिंदुओं ये दिया गया समुद्रस्थ है, तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। देखो x और y, तो इसे मान लिया हमने P जो कि है x और y, और a इसको हमने मान लिया तो बिंदुओं 3,6 और b में है -3,4। ठीक, अब समदूरस्थ है, समदूरस्थ का अभी बताया था ना, समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ में हम लोग क्या करते हैं, पी ए जो है वो पी बी के बराबर कर लेते हैं ना। यहाँ पर आप लोगों को बीच की दूरी का फार्मूला से हम लोग परिचित करा देते हैं। फिर से एक बार आप लोग कभी बताया था हमने, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर, अब समझते जाना। हाँ, दोनों बिंदु लिखेंगे हम लोग, x, y लिखेंगे और बिंदु लिखेंगे हम 3,6। फिर हम x, y लिखेंगे, बिंदु लिखेंगे -3,4। ये x1 y1 और ये x2 y2, ये x1 y1 और ये x2 y2। अब देखो यहाँ पर अंडर रूट, हाँ, x1 का मान हमारे पास है x माइनस x2 का मान हमारे पास 3 का वर्ग प्लस y1 का मान हमारे पास है y और -6 का वर्ग बराबर अंडर रूट x1 का मान है x और प्लस 3 का वर्ग, और ये हो जाएगा y माइनस 4 का वर्ग। अंडर रूट से ये खत्म, इसका होल स्क्वायर खोलो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अभी। हाँ ठीक, इसका खोलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 9 से 9 कैंसिल। ठीक है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बॉय स्क्वायर से बॉय स्क्वायर कैंसिल, यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कैंसिल। अब कुछ कैंसिल नहीं होना है तो -6x फिर प्लस 36 माइनस 12y बराबर 6x प्लस 16 माइनस 8y। इन सबको इधर पक्षांतर करके ले आओ तो -6x माइनस 12y माइनस 6x प्लस 8y, ये प्लस 36 माइनस 16 बराबर 0। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो ना, इन दोनों को जोड़ो तो -12x, इन दोनों को जोड़ोगे तो -4y, और इन दोनों घटाओगे तो प्लस 20 बराबर 0। यहाँ पर माइनस कॉमन है और 4 कॉमन है, तो -4 जो है वो कॉमन है, तो 4 तिया 12x प्लस y और -5 चौको 20 बराबर 0। तो संबंध क्या है, 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0, या ऐसे भी कह सकते हो कि 3x प्लस y बराबर 5। कौन सा क्वेश्चन था जानते हो, 1 का गा, 1 का गा। तो समझ में आया ना आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए 1 का आप लोग घा, चलो इतने का शॉर्ट कर लीजिए पहले आप लोग। हाँ, इतने का शॉर्ट कर लीजिए। अब देखिए 1 का हम लोग करेंगे घा। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या है और ऊंचाई है, और शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर आप लोग 1 का घा तो लिखोगे उत्तर 1 का घा। 1 के घा में क्या है, त्रिज्या जो है उसको r से लिखना 3.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई को लिखना h से h बराबर 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या की ऊंचाई को लिखना l से l बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो l बराबर फार्मूला क्या होता है आपको बताते हैं। त्रिज्या की ऊंचाई l बराबर अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये हो जाएगा l बराबर अंडर रूट में h स्क्वायर का मतलब 144,
और प्लस 3.5 है ना, तो 3 चलो इसको आप लोग कर लेना, फिर हमें 35 × 35 दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग कर लेना, आराम से हम लोग निकाल लोगे कि कर दे, हाँ कर दे। दिक्कत हो सकती है कि दशमलव में है, तो 35 × 35 दोबारा करोगे आप लोग, हाँ। तो ये 25 बचा 2, 5 × 15 और 2 17, फिर ये हो गया 15 बचा 1 और 3 × 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा यल बराबर अंडर रूट में 144 प्लस ये बचा आपके पास 5, ये 7 5 12 और ये हो गया 2 1225, ठीक 1225। तो यहाँ पर दशमलव लगा लो आप लोग, तो यल बराबर अंडर रूट में, तो 4 2 6 4 2 6 166.5। अब अगर इसको अब लोग अंडर रूट से निकाल, पहले देख लो 3.5 ही तो है ना, हाँ 3.5 है, ठीक। तो अगर आप लोग इसको अंडर रूट से निकालना चाहते हैं तो निकाल भी सकते हैं। एक बार फिर से हम लोग जरा गुणा करके देख लेते हैं, 3.5 × 3.5, 35 × 35, 55 25 बचे 2, 5 × 15 और 2 17, ठीक है। 5 × 15 बचा 1, 3 × 9 और 1 10, 5 12 बचा 1, ठीक, और 1 2 1 12 25 गड़बड़ हो गया, इसीलिए तो ये हो जाए, नहीं सही तो है, 12 25 सही तो है, हाँ दशमलव गड़बड़ है, यहाँ दशमलव लगाओगे क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव लगाओगे ना, 2 अंक के बाद, क्योंकि ये 3.5 × 3.5, तो ये हो जाएगा आपके पास दशमलव का 2 5, ये 4 2 6 4 2 6 और 1 5, तो लगभग आपके पास ये आ जाएगा 13 का वर्ग है नहीं, 12 का वर्ग भी नहीं है, 12 से कुछ ज़्यादा है, तो आप लोग कहोगे 12.5 के आसपास है लगभग ये, ठीक है। तो 12.5 सेंटीमीटर। अब देखो उत्तर 1 का इंगिया, उत्तर 1 का इंगिया, 1 के इंगिया नंबर में है कि a, b और -a, -b, a, b और -a, -b, इसे x1 y1 और x2 y2 बीच की दूरी के लिए इनका कहना है कि बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बीच की दूरी के लिए फार्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पर आप लोग रखोगे, यहाँ पर रखोगे x1 की जगह रखोगे a और x2 की जगह रखोगे ये a का वर्ग और प्लस b का वर्ग, ठीक। ये हो जाएगा 2a मतलब 4a² प्लस 4b², ठीक। तो ये हो जाएगा 4 कॉमन लेके बाहर निकालो तो 2 अंडर रूट में a² प्लस b², बस आंसर हो गया। क्लियर क्लियर। अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का चा भी देखो। तो उत्तर 1 का चा सभी पाठ हल करना है ना। हाँ, तो वर्ग अंतराल है 0 से 10, तो आप सबसे पहले लिखोगे वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50, ठीक। और इसके बाद है 3 बारंबारता को लिखते हम लोग एफ से। हाँ, फ्रीक्वेंसी को एफ से लिखेंगे। 3 10 11 9, 3 10 11 9, 7 माध्य ज्ञात कीजिए 7। तो माध्य के लिए अभी आपको हमने बताया था ना तरीका कि हम लोग क्या निकालते हैं यक्स, फिर क्या निकालते हैं एफ एक्स, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़कर आधा करते हैं, ठीक है। तो 10 का आधा 5, फिर इन दोनों को जोड़कर आधा करते हैं तो 15। अब हम लोग समझ गए कि इसमें 10 का अंतर है, तो हम लोग क्या करेंगे जानते हो, 10 का अंतर है तो 15 10 25, 25 10 35, 35 और 10 45,
अब इन दोनों से गुणा कर लेते हैं तो ये हो गया 15, ये हो गया 150 और ये हो गया है आपके पास 25 एकम 25, 25 और 2 27 और ये 9 पन्ना 45 बचा 4, 9 तिया 27 और 4 31, ठीक। 7 पन्ना 35 बचा 3, 7 चौक 28 और 3 31, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग इसको जोड़ते हैं तो इसको कहेंगे हम लोग सिग्मा एफ। तो जोड़ो तो ये 13, 13 और एक 14, 24, 24 और 6 30, 3 33 और 7 40, इसे जोड़ो, इसे कहोगे सिग्मा एफ एक्स। 5 कम 5 दूनी 10, 5 ते 15, 5 चौको 20 बचा 2, 3 8 15 16 17 बचा 1, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9 और 1 10। अब आप लोग जानते हो कि माद बराबर फार्मूला था एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान हमारे पास है 1070 बटे 40, इससे ये कैंसिल। तो हम लोग कहेंगे कि एक्स बार बराबर 4 दूनी 8, ठीक, बचा 2, 4 छिंग 24 बचा 3, दशमलव लगा के 0 बढ़ाया 4 7 28, 4 पंचे 20, ठीक। भाग देना है, 4 का भाग दे दो बस आप लोग, तो लगभग 26.75 ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म, क्वेश्चन नंबर 1 खत्म, ठीक। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 2 देखो 2 में है कि किन्हीं 5 खंडों का हल कीजिए। हम तो यहाँ पे सभी खंडों का हल कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम वाले लोग 5 खंडों का हल करोगे, ठीक है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 4 को हल कीजिए, तो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 4 को हल कीजिए। देखो दूसरे का तो उत्तर दूसरे का उत्तर दूसरे का में है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 बराबर 0। सबसे पहले एक काम करते हैं, जो 4 नंबर का सवाल है तो ऐसा तो ये हल्का मत समझना इसको। सबसे पहले हम इसको मानते हैं, क्या माना समझना, माना हमने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर हमने मान लिया ए, ठीक, समीकरण 1 मान लो। क्यों देखो यहाँ पर सेम है ना, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 4 बराबर 0। 4 एकम 4, 4 का ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ने घटाने पर 5 आ जाए, 4 एकम 4, तो ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 बराबर 0। इन दोनों में a हो गया कॉमन, तो बचा क्या, a प्लस 4 प्लस 1 कॉमन, तो a प्लस 4 बराबर 0। दोनों में हमारे पास a प्लस 4 और a प्लस 1 बराबर 0। हम इससे हल कर रहे हैं, आप लोग इसको इससे हल कर लेना, ठीक है। तो a प्लस 4 बराबर 0, इसको पक्षांतर करो तो a बराबर -4। हम लोग कहेंगे समीकरण किससे, 1 से। तो a की जगह क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर -4, पक्षांतर कर ले आओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एन प्लस 4 बराबर 0। 4 का ऐसा गुणनखंड करोगे जोड़ते ही या घटाते ही 1 आ जाए। तो आप लोग देख रहे हो इसके गुणांक में 1 है, इसके गुणांक में 1 है, गुणनखंड होना तो संभव नहीं है। तो यहाँ पर फिर हम लोग क्या करेंगे जानते हो, यहाँ पर a बराबर हमारे पास 1, b बराबर -1 और c बराबर हमारे पास 4। जब भी गुणनखंड ना हो तो उसमें सीरीधराचार लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम लोग, सीरीधराचार। तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे सीरीधराचार। सीरीधराचार का फार्मूला होता है एक्स बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। इस फार्मूले का आप लोग प्रयोग करोगे ना, तो देखो एक्स बराबर आप लोग कहोगे -b, तो -1 है तो आप लोग कहोगे 1 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, तो 4ac 4 चौको 16, तो -16 बटे आपके पास 2 एकम 2, तो x बराबर 1 प्लस माइनस अंडर रूट में -15 बटे 2,
अब लोग एक से भी कर सकते हो, एक से, तो आप लोग एक से भी करोगे। ये तो हम लोगों ने किससे कर दिया आपको, ये हमने कर दिया आपको हमने इससे, ठीक है। तो अब लोग एक से करना, एक से कैसे करोगे आपको बताते हैं, थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं। आप लोग जैसे आपके पास यहाँ पर देखो a प्लस वन बराबर जीरो, तो a प्लस वन बराबर जीरो, उसको पक्षांतर कर दो, तो a बराबर माइनस वन, ठीक। a की जगह आप लोग क्या रखोगे, यक्स स्क्वायर माइनस यक्स, और इसको इधर पक्षांतर करके प्लस वन बराबर जीरो, तो a बराबर भी एक, b बराबर भी एक, और c बराबर भी एक, b बराबर माइनस एक्स। सीधे धराचार लगा दोगे, तो सीधे धराचार के अकॉर्डिंग आपके पास यक्स बराबर आप लोग क्या रखोगे, माइनस बी, प्लस वन अंडर रूट में b का स्क्वायर एक माइनस फोर ए सी, तो चार एकम चार बटे दो ए, तो यक्स बराबर आप लोग कहोगे वन प्लस माइनस अंडर रूट माइनस तीन बटे दो। दोनों के दोनों हमारे पास काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है, ठीक है। दोनों के दोनों, चाहे इसकी बात करो तब भी ये काल्पनिक है और इसकी बात करो तब भी ये काल्पनिक है। कर लो जरा शॉर्ट इतने को, हाँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग दूसरे का खा, तो आप लोग दूसरे का खा को देखोगे उत्तर दूसरे का खा, ठीक। दूसरे खा को करोगे आप लोग कि दो एक्स प्लस तीन वाई बराबर ग्यारह, ठीक है। दो एक्स प्लस तीन वाई बराबर ग्यारह, ये लिखोगे दो एक्स प्लस तीन वाई बराबर ग्यारह, और दो एक्स माइनस चार वाई बराबर माइनस चौबीस, ठीक। और यम का मान ज्ञात कीजिए, वाई बराबर यम एक्स प्लस थ्री, और यम का जो मान है ये ज्ञात करो। सबसे पहले तो आप लोग एक्स और वाई का मान निकाल लो, तो इसको एक काम करो, इसे मान लो समीकरण एक, इसे मान लो समीकरण दो। हम लोग क्या करेंगे, समीकरण एक में तीन से गुणा चार से गुणा कर लो, चार से, और समीकरण दो में तीन से गुणा कर लो, करके आप लोग इसको जोड़ लो, क्योंकि इस चिन्ह अलग अलग है ना। तो तीन चार से गुणा करोगे, चार दूनी आठ एक्स प्लस चार तिया बारह वाई, और ग्यारह चौक चौवालीस। यहाँ पर आप लोग गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास तीन त्रिक तीन दूनी छः, तीन दूनी छः, तीन चौको बारह वाई बराबर चौबीस तिया बहत्तर, ठीक। तो ये हमारे पास कैंसिल, ये हो जाएगा चौदह यक्स, और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस बारह से बच्चा आठ, छः से दो, चौदह दूनी अट्ठाईस, तो यक्स बराबर माइनस दो। मान समीकरण एक में रख दो या दो में रख दो, ठीक है। तो दो इंटू माइनस दो यहाँ पर प्लस तीन वाई बराबर ग्यारह, दो दूनी चार, पक्षांतर करो तो तीन वाई बराबर ये हो जाएगा पंद्रह, तो तीन पचे पंद्रह, तो वाई बराबर आप लोग कहोगे पंद्रह। अब देखो यहाँ पर वाई बराबर हमारे पास क्या है, एम एक्स प्लस सी, वाई बराबर एम एक्स प्लस थ्री, तो वाई की जगह रखना आप लोग पाँच, यम इंटू एक्स की जगह माइनस दो प्लस तीन, इसको पक्षांतर करके ले आओ, तो माइनस दो यम बराबर हो जाएगा पाँच माइनस तीन, तो माइनस दो यम बराबर दो एकम दो, तो यम बराबर का हो गया कि माइनस वन, ठीक। तो यम बराबर आंसर आ जाएगा माइनस वन। अब देखो उत्तर दूसरे का गा, उत्तर दूसरे का गा में है कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करे तो भुजा बी सी के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि ए डी, देखो एक त्रिभुज की बात कही गई है। सबसे पहले त्रिभुज बना लो, एक इस प्रकार से एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक। यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, इनका कहना है कि जो ए बी है उसको डी, तो यानी इस प्रकार से प्रतिच्छेद करो इसको कि यहाँ का नाम दे देंगे हम लोग, क्या नाम देंगे जानते हो, यहाँ का नाम दे देंगे डी, और यहाँ का नाम दे देंगे हम लोग ई, ठीक। ई जो कि भुजा बीसी के समांतर भी हो, तो बीसी के समांतर है, तो ए डी बटे ए बी, तो देखो ए डी बटे ए बी, हाँ। तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि हमारे पास दिया है, दिया है, क्या दिया है, दिया है कि बीस त्रिभुज ए बी सी में, यानी डी ई जो है ये समांतर है बी सी के, जो डी ई है ये बी सी के समांतर है। इसके बाद सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए डी बटे ए बी,
ए डी बटे ए बी, ठीक। ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी, ए ई बटे ए सी। अब देखो, यदि कोई रेखा, एक रेखा त्रिभुज ए बी सी भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः ई डी और ई पे प्रतिष्ठित करें और जो बी सी के समांतर हो। अब एक चीज ध्यान रखना, अब हम लोग आते हैं उपपत्ति पर। उपपत्ति, उपपत्ति मतलब इसको हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास देखो क्या दिया गया है, क्या दिया गया हमारे पास दिया गया है कि डी ई, ठीक, समांतर है बी सी के। मतलब इसको अगर इसको बटे में लाते हैं, डी ई बटे बी सी लाएंगे तो इसका मान हो जाएगा 1। यही तो होगा, क्योंकि इसके गुणा में 1 है, इसको बटे में लाओगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। क्लियर है ना। मतलब हमारे पास कॉमन में हम लोग डी ई और बी सी, तो मतलब समझना हम लोग यहाँ पर लगा देंगे थेल्स प्रमेय। हम लोग क्या लगा देंगे, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय मतलब क्या होता है कि ए डी के बटे में हम लिखेंगे ए बी बराबर डी ई बटे बी सी। समीकरण डाल दो 1। अब इधर आ जाओ, ए सी नहीं ए ई बटे ए सी, जो कि हमारे पास किसके है, डी ई बटे बी सी। समीकरण 2 हम लोग कहेंगे समीकरण 1 व 2 से। 1 व 2 से का मतलब ये दोनों बराबर है, तो इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी। तो हम लोगों ने इस प्रकार से इसको सिद्ध कर लिया है। तो हम लोग कहेंगे इति सिद्धम, ठीक, क्लियर, इति सिद्धम। अब देखो आप लोग दूसरे का घा में क्या है, दूसरे का घा में है तो लिखोगे उत्तर। दूसरे का घा में है, ये कहा गया है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटा जाता है, और 1/4 हो जाती है तो जब उसका हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आप लोग कर लेते, फिर भी आपको बता दे रहे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप लोग सारे क्वेश्चन आप लोग हम करा चुके आपको। तो देखो, जब भी भिन्न की बात कही जाए तो हमने आपको हमेशा पढ़ाया है कि माना अंश बराबर x तथा हर बराबर y, और भिन्न क्या होगी, भिन्न बराबर आप लोग कहोगे x बटे y। अब प्रथम शर्तानुसार इनका कहना यह है कि प्रथम शर्त में, हाँ, अगर इसमें 1 घटा देते हैं तो भिन्न 1/3 हो जाती है। हर में 1 घटा देते हैं तो भिन्न 1/3 हो जाती है। तो इसको इधर पहुंचा दो, 3x - 3 बराबर y। इसको इधर उधर पक्षांतर कर दो, 3x - y बराबर 3। समीकरण 1। द्वितीय शर्तानुसार में अगर हम लोग हर में 8 जोड़ देते हैं, हर में अगर 8 जोड़ देते हैं तो 1/4 हो जाती है भिन्न। ये तो है। तो देखो इसके साथ गुणा करोगे तो 4x बराबर y + 8। y को इधर पक्षांतर करो, ये तो है, पहले एक बार चेक लेते हैं। 1/4 होती है, 8 जोड़ दिया था हर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x - y बराबर 8। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, क्योंकि दोनों के चिन्ह बराबर है, तो y से y कैंसिल, 3 से 4 घटा दोगे तो -x बराबर 3 से 8 घटा दोगे -5, ये कैंसिल, तो x बराबर 5। x का मान समीकरण किस में रख दोगे, 1 में। 1 में रखोगे तो 5 दिया 15, उधर पक्षांतर यानी y बराबर आ जाएगा 12। तो भिन्न क्या होगी, भिन्न हो जाएगी 5/12, जो कि आंसर हमारा। क्लियर है। शॉर्ट करना चाहते हो कर लो फटाफट हम लोग इसमें। अब देखो दूसरा का करेंगे, इसके बाद दूसरा करते हैं, बोला शॉर्ट कर लो। अब देखो अब लोग दूसरे का इंगिया नंबर में है x और +1/x बराबर 3,
और के मूल ज्ञात कीजिए। देखो यक्स प्लस 1/x दूसरे का इंग्या, तो आप लोग लिखोगे उत्तर दूसरे का इंग्या। यक्स प्लस 1/x, यक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक, के मूल ज्ञात कीजिए। तो आप लोग क्या करोगे कि इसके बटे 1 मान के भिन्न करोगे, तो यक्स स्क्वायर प्लस बराबर क्या है, बराबर 3 है, बराबर 3 है। तो आप लोग कहोगे बराबर 3x, इसे पक्षांतर करके ले आओ, तो यक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। तो a बराबर आप लोग कहोगे 1, b बराबर -3 और c बराबर 1, क्योंकि गुणनखंड तो होगा नहीं, तो हम लोग सीधी धराचार लगा देंगे। तो सीधी धराचार हमारे पास क्या है, सीधी धराचार का फार्मूला है यक्स बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो ये हो जाएगा यक्स बराबर -b, तो 3 प्लस 3 और प्लस माइनस अंडर रूट में 3 का वर्ग 9 माइनस 4ac, तो 4 एकम 4 बटे 2 इंटू 1। तो यक्स बराबर 3 प्लस माइनस ये जगह 5 बटे 2। तो एक मूल आप लोग कैसे लिखोगे, मूल जानते हो, मूल लिखोगे आप लोग 3 प्लस अंडर रूट 5 बटे 2, 3 माइनस अंडर रूट 5 बटे 2। बस यही आपके पास दोनों मूल हैं। दो मूल होते ना अल्फा और बीटा के जगह आप लोग ये मान आपके पास दो मूल की बात कही गई है, तो बस दो मूल आप लोगों ने ज्ञात कर लिया आराम से। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग एक का चा नहीं दूसरे का चा, दूसरे का चा नंबर में है उत्तर दूसरे का चा। दूसरे का चा में है वर्ग में है आपके पास, वर्ग में 0 से 10 से लेकर 50 से 60, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। और इसको लिखोगे एफ से 5x 20, 5x 20, 15/5, 15/5। इसमें माध्यिका की बात कही गई है कि माध्यिका, तो माध्यिका में हम लोग क्या करते जानते हो, माध्यिका में हम लोग संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता में क्रमशः बारंबारता को जोड़ते हैं। तो 5 इन दोनों को जोड़ोगे तो x प्लस 5, x प्लस 25, x प्लस 40, x प्लस y प्लस 40। ठीक, और इसको जोड़ोगे तो x प्लस y प्लस 45। ये n के बराबर होता है इसको, हाँ इसको हम लोग कहते हैं n के बराबर। ठीक, अब ध्यान रखना कि यहाँ पर इनका कहना क्या है कि माध्यिका 28.5 है, माध्यिका यानी यम बराबर जो है हमारे पास 28.5, तो यम बराबर 28.5 है। ठीक है, और कुछ योग हाँ बारंबारता, कुल बारंबारता 60 है, कुल बारंबारता 60 है, तो यन बराबर आप लोग कहोगे कि 60, मतलब इन दोनों को बराबर करोगे, इन दोनों को, मतलब देखो x प्लस वाई प्लस 45 बराबर 60। इसको पक्षांतर करोगे तो x प्लस वाई बराबर 60 से 45 घटा दोगे तो 15, समीकरण हो गया एक। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर हमारे पास n का मान 60 है, तो हम लोग f चाहिए 1 2 3 1 2 3, तो इसको लेते हैं f, यही 30 के आसपास है, और क्योंकि 60 का था 30, और ये हमारे पास इसको ऊपर वाले को लेते हैं हम लोग सी एफ। ठीक, और जस्ट इसके सामने वाले को हम लिखते हैं यल, और एच बराबर कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। माध्यिका, माध्यिका को लिखते हैं हम लोग यम से, हाँ माध्यिका यम बराबर फार्मूला होता है यल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। यम के जगह लिखना 28.5, 28.5, यल के जगह लिखना है 20 प्लस यन के जगह आधा कर लो तो 60 का आधा 30 माइनस इसके जगह लिखना x प्लस 5 बटे एफ के जगह 20 और ये 10, 10 दूनी 20, इसे पक्षांतर करके इधर ले आओ तो यह आ जाएगा 28.5 माइनस 20 बराबर 30 माइनस x माइनस 5 बटे 2। तो ये घटकर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 18.5, 8.5 और इंटू 2 बराबर ये घटकर हो जाएगा 25 माइनस x।
8 दूनी 16 और 1 17, तो 17 बराबर 25 माइनस यक्स, इसको 75 कर दो। यक्स बराबर 17 यानी 25 माइनस 17, 17 माइनस 25, तो माइनस यक्स बराबर माइनस 8, इससे ये कैंसिल, तो यक्स बराबर 8, इसको समीकरण 1 में रख दो। तो वाई बराबर हमारे पास हो जाएगा फिर 7, तो यक्स बराबर 8 और वाई बराबर 7। बस यही हमारे पास आंसर हो गया है। ठीक है, दूसरे का चा। अब देखो दूसरा खत्म। अब देखो तीसरे में है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। प्राप्त घनाओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात करके दीजिए इन्हें। देखो सबसे पहले आप लोग तीसरा, तो उत्तर लिखोगे तीसरा, उत्तर 3। सबसे इनकी बात है कि दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, तो हम लोग कहेंगे घन का आयतन है 64, और घन का आयतन होता है भुजाघात 3 बराबर 64, अर्थात हम लोग कहेंगे भुजा बराबर ये 4 का क्यूब है, 4 चौको 16 चौको 64, तो 4। और फलकों को मिलाकर तो ठोस बनाया गया है। प्रत्येक घनाओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे आपको बताते हैं, जैसे एक घन है, हाँ ठीक है, ध्यान रखना। हम लोग घन की बात कर रहे हैं, फटाफट एक घन बना के आपको समझा देते हैं। वैसे एक्सरसाइज हम सब समझा चुके हैं, ठीक है, इस सब एक्सरसाइज में आपको समझा चुके हैं। देखो हाँ, ये दो घन है, ठीक। और घन की प्रत्येक भुजा क्या है, घन की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर, मतलब टोटल ये जो ऊंचाई है ना, ये आपके पास है 8 सेंटीमीटर। क्लियर, तो ये हो गया आपके पास यल बराबर 4 सेंटीमीटर, बी बराबर 4 सेंटीमीटर, एच बराबर 8 सेंटीमीटर, और पृष्ठीय क्षेत्रफल एच बराबर 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है फार्मूला। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 एल इंटू बी, तो एल इंटू बी 4 चौको 16 प्लस बी इंटू एच 8 चौको 32 प्लस 8 चौको 32, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 64 इंटू 16, 10 बचा 1, 7 और 1 8, यानी 8 दूनी 16, 160 वर्ग इकाई या वर्ग सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन, मतलब ऑप्शन तो है नहीं, तीसरा है 160 वर्ग सेंटीमीटर। या तो फिर इसका अथवा करो, तो पहले इतने का स्क्रीनशॉट करो आप लोग। हाँ, देखो अब है तीसरे का अथवा, तो अथवा वाले को आप लोग पता है, अथवा वाले को जैसे करोगे बोर्ड एग्जाम में एक ही करोगे, तो आप लोग ऐसे लिखोगे उत्तर 3 और अथवा। इनका कहना है कि ब्याज जो है 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होगी 6 सेंटीमीटर, और बेलन की ऊंचाई पानी से भरा है, डूब जाता है, बर्तन पानी की सतह पर बढ़ जाता है, सतह मतलब एच का मान है 3 सही 5/9, अर्थात 9 तिया 27 और 3 32/9 सेंटीमीटर। बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए, यानी डी बराबर आपसे कह रहा है ज्ञात कीजिए। तो देखो एक गोलाकार व्यास, गोले को हम लोग लंबवर्ती बेलन में डाल रहे हैं, ठीक, और पानी ऊपर आ जाता है, तो बेलनाकार पानी की जो सतह है वो बढ़ रहा है, तो मतलब ये ऊंचाई है, तो मतलब बर्तन की व्यास ज्ञात कीजिए। मतलब समझना कि दोनों को बराबर लगाना, प्रश्नानुसार हमने आपको हमेशा एक्सरसाइज में यही तो बताया था हमने। मतलब आप लोग क्या लगाओगे कि गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। गोले का आयतन जानते हो आप लोग क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल, आर से मत कैंसिल करना क्योंकि आर अलग अलग है,
तो 4/3 को 4/3 लिखो। आर है यहाँ पर 6 × 6 × 6 और इसकी आर हमें नहीं पता, इंटू एच पता है हमारे पास 32/9। ठीक, 3 दूनी 6। अब देखो, अब लोग क्या करोगे, 32 को नीचे 9 को ऊपर पहुँचा दो। हाँ, तो आर इसका बराबर 2 × 6 × 6 × 32 बटे न, यहाँ पर 4 × 2 × 6 × 2 और इंटू 9/32। अब काटो, ये हो गया 16, 4 चौको 16 और ये हो जाएगा आपके पास 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 3 का 9 का वर्ग। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 का वर्ग, 3 3 का 9, 3 3 का 9, वर्ग से वर्ग तुलना। तो आप लोग का हो गया आर बराबर 9, अर्थात डी जो है 9 दूनी 18 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग त्रिज्या का दुगना कर देते हैं और उसे व्यास कहते हैं, तो त्रिज्या का दुगना हम लोग व्यास कहते हैं। तो डी बराबर 18 सेंटीमीटर। अब देखो आप लोग 4 नंबर, तो उत्तर 4 लिखोगे आप लोग। हाँ, उत्तर 4, उत्तर 4 में है। तो इसमें ये कह रहा है कि भूमि पर स्थित यक्ष से ऊर्ध्वाधर, यक्ष से ऊर्ध्वाधर का मतलब है यहाँ पर ये हमारे पास एक भूमि है, ये हमारे पास यक्ष है, इससे ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर। हाँ, ऊपर। यहाँ पर ये है कि पी क्यू के क्यू का उन्नयन कोण 60 अंश है। पी क्यू का, इनका कहना क्या है कि जो पी क्यू है, पी क्यू से यानी क्यू का जो उन्नयन कोण है 60 अंश है। यहाँ पर पी ले लो, यहाँ पर क्यू ले लो, इसका जो उन्नयन कोण है कितने अंश का है, ये 60 अंश का है। ठीक, और यक्ष से 40 मीटर ऊपर, मतलब यहाँ से फिर 40 मीटर ऊपर, मान लो कि यहाँ से ये 40 मीटर ऊपर, ये 40 मीटर ऊपर। ठीक, कितने मीटर ऊपर, ये 40 मीटर ऊपर, 40 मीटर ऊपर वाई से क्यू का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो वाई से ये जो उन्नयन कोण है, ये वाई है, इसका उन्नयन कोण जो है ये 45 अंश है। ठीक, 45 अंश है। तो पी क्यू की ऊंचाई, पी क्यू की ऊंचाई, तो टोटल ऊंचाई हमने मान लिया, टोटल ऊंचाई जो पी क्यू की ऊंचाई है वो h मीटर है। ठीक, तो फिर यहाँ से यहाँ की ऊंचाई क्या होगी, h - 40, तो टोटल से घटा दोगे जो बचेगा वही उसकी ऊंचाई है। ठीक है, और इनका कहना है कि पी क्यू की ऊंचाई और पी एक्स ज्ञात कीजिए। पी एक्स, तो हमने मान लिया कि पी एक्स जो है वो एक्स मीटर है, पी एक्स जो है एक्स मीटर है, यहाँ पर यश मान लो इसको। हाँ, सबसे पहले आप लोग ले लो त्रिभुज, त्रिभुज क्यू एक्स पी में, क्यू एक्स पी में लंब बटे आधार, तो ये जगह tan 60, tan 60, तो लंब बटे टोटल ले लिया हमने, तो h बटे यक्स, tan 60 का मान √3, तो h बटे यक्स, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, तो यक्स बराबर h बटे √3, समीकरण 1। अब ले लो त्रिभुज क्यू वाई एस में, त्रिभुज क्यू वाई एस में। ठीक, क्यू वाई एस में, तो लंब बटे आधार फिर से tan का, तो tan 45 बराबर लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार हमारे पास क्या है, h - 40 बटे यक्स, tan 45 का मान 1 बराबर h - 40। ठीक, यहाँ पर बटे यक्स, यक्स को इसको गुणा में पहुँचा दो, तो यक्स बराबर लिखोगे h - 40, यच यानी समीकरण आप लिखो 1 से, समीकरण 1 से, तो यक्स बराबर यहाँ पर यच की जगह हम लोग यक्स की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, h बटे √3। ठीक है, और बराबर h - 40, h को इधर पक्षांतर करो, तो h बटे √3 माइनस h बराबर -40 बटे 1 मान लो, इसके साथ गुणा करोगे तो h, इसके साथ गुणा करोगे तो हो जाएगा -√3h बटे √3 बराबर 40। माइनस को इधर भेज दो, इसको ऊपर पहुंचा दो, माइनस को इधर भेजोगे तो इसको लिखो प्लस में,
√3h, इसीलिए को माइनस में h बराबर हो जाएगा 40 √3। इसमें h ले लो कॉमन, तो √3 माइनस 1 बराबर 40 √3, इसको बटे में पहुंचा दो तो h बराबर 40 √3 बटे √3 माइनस 1। तो ये हम लोगों ने ऊंचाई को ज्ञात कर लिया हम लोगों ने, ठीक, ऊंचाई को ज्ञात कर लिया हम लोगों ने। अब देखो समीकरण 1 पे फिर से आ जाओ। समीकरण 1 में मान रख देंगे इसका, हाँ, तो x बराबर h की जगह लिखेंगे 40 √3 बटे ये √3, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1, इससे ये कैंसिल, तो x बराबर 40 बटे √3 माइनस 1 मीटर। तो दोनों की दोनों हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, ये दोनों ही हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर इसी का अथवा, चौथे का अथवा, तो आप लिखोगे उत्तर 4 लिखोगे और अथवा लिखोगे, ठीक। एक नाव से जो पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया है। किसी क्षण जो है पुल का उन्नयन कोण कितने अंश देखा गया है? 30 अंश देखा गया है। नाव की उसी चाल से 4 मिनट चलने के बाद पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया है। नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो देखो ये कोई एक पुल है, ये नाव है, यहाँ से जब देख रहे हैं तो उस समय हम लोगों ने इसको कितने अंश पर देखा? 30 अंश पर देखा, ठीक, 30 अंश पर देखा। 4 मिनट चलने के बाद, मतलब जैसे यहाँ पर पहुँचे तो इस समय इसको हम लोग कितने अंश पर देख रहे हैं? इसको देख रहे हैं 60 अंश पर, ठीक। कितने अंश पर देख रहे हैं? 60 अंश पर। नाव को पुल तक पहुँचने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले हम लोग पुल की जो ऊंचाई है ये मान लिया हमने h मीटर, ABCD, यहाँ से यहाँ तक हमने x मीटर मान लिया और यहाँ से यहाँ तक हमने y मीटर मान ली, ठीक, y मीटर मान लिया हमने दूरी। अब देखो सबसे पहले समय हमारे पास 4 मिनट दिया गया है और समय ही उन्होंने पूछा है। समय बराबर हम लोग हमारे पास क्या है? समय बराबर 4 मिनट, कहाँ से? यहाँ तक, यहाँ से, ठीक। उस समय जिस समय दूरी x मीटर है उस समय की मिनट हमारे पास 4 मिनट है। सबसे पहले हमारे पास दूरी है, मिनट है, समय ज्ञात करने के लिए हम लोग काम करते हैं, चाल ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले काम करते हैं, हम लोग लेते हैं त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में tan 30, तो लंब बटे आधार, तो h बटे x प्लस वाई, ठीक। तो टोटल ले लिया ना हम लोगों ने। tan 30 का मान 1 बटे √3 बराबर h बटे x प्लस वाई। यहाँ पहुँचा दो इसको, यहाँ पहुँचा दो इसे, तो x प्लस वाई बराबर √3h। समीकरण 1। त्रिभुज ADB में tan 60, तो tan 60 का मान होता है √3, लंब बटे आधार, तो h बटे वाई। इसको पहुँचा दो यहाँ पर, इसको पहुँचा दो यहाँ पर, तो y बराबर h बटे √3। अब एक काम करते हैं, इतने का पहले आप लोग शॉर्ट कर लो, फिर आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, हाँ। अब देखो y का मान हम लोग इसमें रख दो, समीकरण 1 में रख दो जरा, ठीक। तो y का मान हम लोग समीकरण रख रहे हैं 1 में, तो समझना x का मान निकाल रहे हैं हम लोग। x बराबर y को उधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो बराबर √3h माइनस h बटे √3 बटे 1 मान लो, ठीक। तो x बराबर आपके पास ये हो जाएगा 3h माइनस h, यानी 2h बटे √3, तो 2h बटे √3 समीकरण 2 डाल दो। अब हम लोग जानते हैं कि ये भी हमारे पास दूरी है, ये भी हमारे पास दूरी है, इस दूरी को बाद में ज्ञात करेंगे। इस दूरी का समय है 4 मिनट, तो हम लोग इससे ज्ञात करेंगे। देखो चाल बराबर हम लोग जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो इस दूरी की इस चाल ज्ञात कर लो। दूरी हमारे पास है 2h बटे √3, समय हमारे पास है 4, ठीक। तो इसको यहाँ पर गुणा में पहुँचा दो, तो 2h बटे 4 √3, 2 दूनी 4, तो h बटे 2 √2। अब देखो फिर से पुनः एक बार, हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। अब की बार इस समय को हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक। जब इस समय को ज्ञात करेंगे
तो चाल की जगह लिखेंगे एच बटे 2√3। दूरी हमारे पास सेकेंड दूरी है। अब हमारे पास सेकेंड दूरी का एच बटे √3, एच बटे √3 इंटू समय को लिखेंगे हम लोग टी से, ठीक। तो एच से एच कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, टी बराबर 2, तो हम लोग होगा टी बराबर 2, 4 मिनट, तो ये 2 मिनट, ये कितना मिनट, ये 2 मिनट। तो ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है, ये आ गया हमारे पास आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, तो आप लोग लिखोगे उत्तर 5। उत्तर 5 में है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। अच्छा, दोनों की वर्तमान उम्र पहले मान लो। माना दोनों की वर्तमान उम्र बराबर यक्स तथा वाई वर्ष है, ठीक। अब ये है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, तो पिता की उम्र क्या है, यक्स, पुत्र की उम्र क्या है, वाई। कितनी गुनी है, 7 गुनी। पक्षांतर कर दो तो यक्स, या कर दो यक्स बराबर 7 वाई, समीकरण 1। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले तो पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। तो 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र यक्स है, 2 वर्ष पहले क्या था, x-2। पुत्र की उम्र बॉय वर्ष है, तो 2 वर्ष पहले बॉय-2। कितनी गुनी, 13 गुनी, ठीक है, इंटू 13। तो यक्स की जगह आप लोग क्या रख सकते हो, 7 बॉय। तो यहाँ पर रखो 7 बॉय-2 बराबर यहाँ पर रखोगे 7 बॉय-2, ठीक, 7 बॉय-2, क्योंकि हमारे पास यक्स की जगह 7 बॉय रख सकते हैं हम लोग। तो यक्स की जगह 7 बॉय-2, और ये तो हमारे पास बॉय है, तो बॉय-2 और ये हो जाएगा 13। तो 7 बॉय-2 अंदर गुणा करोगे तो 13 बॉय-13 दूनी 26। बॉय को इधर और विदाउट बॉय वाले उधर, तो 7 बॉय-13 बॉय बराबर -26 और +2, घटाओगे तो माइनस का 6 बॉय, घटाओगे तो -24, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 चौको 24, तो y बराबर 4। y का मान समीकरण 1 में रख दो। जब 1 में रख दोगे तो 7 चौक 28, तो x बराबर 28। तो पिता की जो उम्र है वो है 28 वर्ष, और पुत्र की जो उम्र है वो है 4 वर्ष, ठीक। पिता की उम्र पुत्र की उम्र आप लोगों ने ज्ञात कर लिया इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो, अगर आप लोग 5वें का बोर्ड एग्जाम में कोई एक करना चाहते हो अथवा, तो बस एक ही करना। हम यहाँ पे दोनों करके दे रहे हैं, आप लोग एक करना। तो देखो यहाँ पर आप लोग उत्तर लिखोगे 5 और इसके बाद अथवा लिखोगे, ठीक है। 10 बटे यक्स प्लस वाई प्लस 2 बटे यक्स माइनस वाई बराबर 4। इसके बाद है 15 बटे यक्स प्लस वाई माइनस 5 बटे यक्स माइनस वाई बराबर 2। आपको क्या करना है, एग्जाम में हो ऐसे क्वेश्चन को नीचे वाले को मान लेते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या मानेंगे, माना 1 बटे यक्स प्लस वाई बराबर ए समीकरण ए, 1 बटे यक्स माइनस वाई बराबर बी समीकरण बी, और यहाँ पर आप लोग रखोगे तो ये हो जाएगा 10a प्लस 2b बराबर 4 समीकरण 1। ये हो जाएगा 15a माइनस 5b बराबर 2 समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को आप लोग जोड़ोगे, समीकरण 1 में 5 से गुणा कर दोगे, 2 में 2 से गुणा कर दोगे, ठीक। तो 5 समन 50a, 5 दूनी 10b बराबर 5 चौको 20। ये हो जाएगा 15 दूनी 30a, 5 दूनी 10b बराबर 2 दूनी 4। क्लियर है, 5 ये 50, ये 10 और ये 20, 5 को 20, 15 दूनी 30, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। ये कैंसिल, ये जोड़ोगे तो 80a बराबर ये हो जाएगा 24। ये बट्टे में पहुंचा दोगे तो a बराबर 24 बटे 80।
तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 6, ये 20, ये 3, ये 10। ठीक है, तो a बराबर 3/10 इतना हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, तो a बराबर 3/10 जो है वो आप लोग समीकरण चाहो तो 1 में रख लो, चाहो 2 में रख लो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों में से किसी में भी आप लोग रख सकते हो। समीकरण 1 में भी रख सकते हो और समीकरण 2 में भी रख सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो इसका मान हम लोग जो है समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10, a के जगह रखेंगे हम लोग 3/10 प्लस 2b बराबर 4, इससे कैंसिल 75 करो, 2b बराबर 4 माइनस 3 अर्थात 1, तो b बराबर हमारे पास 1/2। तो a का मान हम लोग समीकरण a तथा b का मान समीकरण हम लोग b में रखते हैं। ठीक है, b में रखते हैं। देखो a में जब रखेंगे हम लोग a का मान, तो 1/x प्लस वाई बराबर 1/, यहाँ पर एक बार हम रीचेक करेंगे। हाँ, समीकरण 1 में 5 से गुणा कर रहे हैं, 5 × 50। ठीक, 5 दूनी 10, 5 चौको 20। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास देखो 2 से 15 दूनी 30, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। ठीक है, अब 24, ये भी ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप लोग 3/10 लिखोगे। हाँ, 3/10, तो ये आपके पास इसके साथ अब लोग गुणा करना, इसके साथ गुणा करना तो हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 10, समीकरण 1। अब यहाँ पर 1/x माइनस वाई। ठीक है, देखो बड़े बड़े क्वेश्चन में हल्का अगर प्लस माइनस का मिस्टेक हो जाए तो कैलकुलेशन पूरा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके पास ए परफेक्ट है, ए भी परफेक्ट है, ए भी परफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 1/b, b की जगह आप लोग रखोगे 1/2, तो इस गुणा करोगे तो x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण हो गया 2। ठीक, एक काम करते हैं, यहाँ पर समीकरण मान लो इसको 3 और इसे मान लो 4। समीकरण ध्यान रखना कि 3 और 4 को हम लोग जोड़ेंगे, बशर्ते हम लोग 3 में से किसी का गुणा नहीं करेंगे, लेकिन 4 में हम लोग 3 से गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 3y बराबर 10, और 4 में हम लोग गुणा करेंगे तो 3x माइनस 3y बराबर 3 दूनी 6। तो ये हमारे पास कैंसिल, ये हमारे पास 6x बराबर ये हमारे पास 16। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 16। अब यहाँ पर इसको बटे में पहुँचा दो, ये 3 और ये 8, तो x बराबर 8/3, तो ये का आंसर हमारे पास ये आ गया। अब इसका मान समीकरण कहाँ रखोगे, समीकरण चाहो तो 3 में रख दो, चाहो तो 4 में रख दो, तो हम 4 में रख रहे हैं। ठीक है, तो x की जगह रखेंगे 8/3 माइनस वाई बराबर 2, इसको 75 कर दो, तो y बराबर हो जाएगा 2 माइनस 8/3, 3 दूनी 6 से घटा दोगे तो माइनस 2/3, इससे ये कैंसिल, तो y बराबर 2/3, y बराबर क्या जाएगा 2/3। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने जो 2023 का सेट 1 DB है इसको कम्प्लीटली ख़त्म किया है। आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो किसी भी अनसॉल्व में, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, हम उसको प्रोवाइड जरूर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने कम्प्लीटली इसको ख़त्म कर लिया है। लॉन्ग वीडियो भी रहा है, वन शॉट वीडियो रहा, मैराथन क्लास है इसलिए वन शॉट वीडियो रहा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों सपोर्ट जरूर बनाए रखेगा जिससे कि हम आपके लिए और वीडियो ला सके। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर एक सेट से मिलते रहिए, हर एक सेट में मिलते रहिए, कोई भी सेट में प्रॉब्लम हो डालते रहिए। ठीक, टेक ए स्क्रीन शॉट।